जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नवोदय स्कूल बाई अक्रूर सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी इस चैनल पे आप लोगों की कराई जा रही है। आज आप लोगों को मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हैं 50 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। हर साल जो आपके नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये वीडियो स्टूडेंट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेंगे नहीं कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों को एक ही बार में चैप्टर वाइज करा दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी आज आप लोगों को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक वीडियो को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को पता है टोटल 50 क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट आप लोगों का जो स्कोर रहेगा, ठीक है, स्कोर जो रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों का 50 में से कितना क्वेश्चन राइट हुआ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल तक हुई है। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात आप लोगों को और बता दें, जो सिलेक्शन दिलाएगा आप लोगों को वो है मैथ, क्योंकि रीजनिंग और लैंग्वेज के क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे। जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, जो आपके मैथ के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस ही आप लोगों को आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दिला सकते हैं। इसलिए आप लोग मैथ पे भी अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, मेंटल एबिलिटी हर एक बच्चे का और लैंग्वेज के क्वेश्चंस कर ले जाते हैं। कम ही बच्चे रहते हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैथ के क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करते रहिए। आप लोगों को पता है 29 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस आप लोग को दिए गए हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए हमें बताना है 50 के बराबर इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। अब देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, 50 माइनस यानी 100 भागा 4, यानी हम लोग इसे 4 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 50 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 25 आ गया। यानी पहले ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, यानी 25 के बराबर नहीं, यानी 25 के बराबर आ जा रहा है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 25 के बराबर आ रहा है। जो 25 के बराबर नहीं आएगा हमें वो बताना है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 20 प्लस, हम लोग 20 को 4 से भाग देंगे तो 4 एक का नाम 4, 4 पचे 20, तो 20 और 5 25, ये भी कितना आ गया, 25 के बराबर आ गया, यानी ये भी नहीं हो सकता। हम लोग ऑप्शन सी लेके चलते हैं। 10 प्लस, यहाँ पे गुणा कराएंगे 5 दूना 10 प्लस 10 में से 5 जाएगा 5, अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो अब कितना आ जाएगा 25, यानी आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लेके चलते हैं और देखते हैं आपका 24 प्लस 2 एक नम 2, 24 2 26 हो जा रहा है, यानी ये क्या है, ये 25 के बराबर नहीं है। 25 इज नॉट इक्वल टू 26, यानी स्टूडेंट क्या है, 25 के बराबर नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है। आप लोगों को कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एक एक बारीकी से क्वेश्चन को समझाया गया है। अब स्टूडेंट आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते थे। आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर से आप लोगों का बनाया गया है क्वेश्चंस। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इस पे विधिवत ढंग से प्रैक्टिस करिएगा। जो यहाँ पे आप लोग को 50 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इन सभी 50 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रटिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद कल यानी कल आप लोगों का मॉडल पेपर आ रहा है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिए, देखिए समझिए, और मॉडल पेपर को आएगा उस मॉडल पेपर को भी सॉल्व करिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों का ऐसे ही 50 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आप लोग देखते ही फोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान प्रश्न है, परसेंटेज से क्वेश्चंस लिया गया है। अगर स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ही कठिनाइयां उठानी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट 175 ग्राम है, 175 ग्राम के 10%, 10%, 10% में 100, आप लोगों को इतना पता है। गुड़े यहाँ पे 5% यानी 5/100 के। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे। अब देखिए 5 का नाम 5, 5 दूना 10 यानी यहाँ पे 20 आ गया। फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, देखिए 5 तिहाई 15, 2 बचा, 5 5 25, 5 दूना 10। अब देखिए ऊपर कितना बच गया, ऊपर आप लोग का बच गया 35। ठीक है स्टूडेंट, 35 बच गया। नीचे क्या बचा, 20 दूना 40, इसका गुणा इसमें करा लेंगे, 40 बच गया। अब देखिए आप लोग का और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है। हम लोग इसे क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। अब देखिए इसको कितने से कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 सते 35, 5/40 यानी कितना आ गया, आप लोग का आ गया 7/8 के। अब 7/8 को हम लोग भाग देंगे। अब देखिए भाग देने का प्रोसेस आप लोगों को पता होगा। हम लोग इसमें भाग देंगे तो आप लोग का कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 7 आप लोग का अंदर जाएगा, हम लोग 8 से भाग देंगे, 8 से भाग जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगेगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, आप लोगों का 8 अठाए 64 यानी 8 भर जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 और 6 70 यानी फिर 8 सते 56 हो जाएगा। अब देखिए 8 आया 7 आया, आप लोग का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आप लोग को मिल गया और भाग देने की जरूरत नहीं है। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ललनटाप क्वेश्चन था इशुन, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब बताइए प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन बने तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन रहता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को मरोड़ते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 57 और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यक्स का वह मान जिसके लिए निम्न कथन सत्य है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन दिखाई देने लगेगा। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 11 तिया 33 हो जाएगा। आप लोग को पता है इसका इसमें गुणा कराते हैं, फर्स्ट 7 को हम क्या करते हैं, 7 को ऐड कर देते हैं। अब देखिए 11 तिया 33 और 33 में स्टूडेंट हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोगों का 40 हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40 बटे कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखिए यहाँ गुणा सिंबल है, 11/5 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 11/5 आप लोग का दिया हुआ है। फिर भाग का चिन्ह है, हम लोग भाग का चिन्ह लगाएंगे, इसको कोष्टक में कर देंगे क्योंकि कोष्टक में है। फिर आपका हो जाएगा 7 बटे सॉरी स्टूडेंट, आप लोग का 3/7 का है, 3/7 गुणे एक्स इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 4/3 के। ठीक है स्टूडेंट, एक आप लोग का इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 11 से काटेंगे, एक कट जाएगा, 5 के नाम 5/40 यानी स्टूडेंट यहाँ से आप लोग का कितना निकल के आ गया, यहाँ से बचा आप लोगों का 8। अब एक क्या है, भाग के रूप में इसे गुणे के रूप में बदलेंगे। आप लोग को पता है जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, तो यानी 7/3 के इंटू एक्स के इज इक्वल टू किसके, 4/3 के। इतना 100% आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग आगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। अब देखिए हम लोग यहाँ से x को बस बचाएंगे और सभी को इस साइड लेके चले आएंगे। तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए 4/3। अब देखिए ये 3 नीचे है तो इस साइड ऊपर आएगा, तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 8/8 इंटू 7 ऊपर है तो नीचे चला आएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 7। अब देखिए 3 से 3 खत्म, 4 एक का नाम 4, 4 दूना 8 और आपका कितना हो गया, 7 दूना 14। अब देखिए सुन यहाँ पे x था, ए जब नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि सुन ए भी तो नीचे आएगा तो 1/x हो गया, यानी 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 दूना 14, 1/14 के।
अब देखिए जब हम लोग दोनों को सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू किसके, 14 के। आप लोग का अब 14 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग आपका अपना ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। आप लोग का 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन से इससे टफ क्वेश्चंस नहीं बना सकता आप लोगों के एग्जाम में। यानी आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में, यानी सरलीकरण जिसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, सरलीकरण में आप लोगों को इससे कठिन क्वेश्चंस नहीं बना सकता। ये लिखकर आप लोगों को दे सकते हैं हम। इस पे आप लोग स्टार बना के नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में रखेगा, इससे इस लेवल हाई नहीं रख सकता, क्योंकि वो सभी लेवल को कवर करने की कोशिश किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग अपनी जोश और जुनून ऊर्जा को हाई रखिएगा, तभी आप लोग मैं अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग पहले से ही अपने माइंडसेट कर लेंगे कि मेरा मैथ अभी तैयार नहीं है, मैं एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, तो आप 100% अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप लोग हमेशा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिएगा। अगर आप लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखेंगे, तभी आप लोग एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। यानी आप लोग सोच के बैठिएगा हम लोग 20 में से कम 18 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट हम लोग 20 में से 20 करेंगे, ऐसा माइंडसेट बना के चलिएगा और एग्जाम में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दें। अगर माइनस मार्किंग नहीं रहता है तो आप लोग क्वेश्चन को 20 में से 20 करिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो इंट्रो दिया रहता है फर्स्ट पेज पे, उस इंट्रो को पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी आप लोग को शक हो कि माइनस मार्किंग है, तो इस इंट्रो को पढ़कर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा माइनस मार्किंग है कि नहीं है। अगर माइनस मार्किंग रहता है तो आप लोगों को अपनी तैयारी को जिस तरीके से किए रहेंगे उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, वैसे भी इस 50 क्वेश्चन में आज आप लोगों को वो सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी, यानी सीपी क्या है, 1200 रुपया है। ठीक है स्टूडेंट, सीपी मीन्स क्रय मूल्य। मान लीजिए आप एक टॉफी 5 रुपए में खरीदते हैं, तो वो टॉफी का क्या हो गया, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। कि आपने उस टॉफी को 5 रुपए में खरीदा, खरीदना मीन्स क्रय मूल्य, उसे सीपी कहते हैं। तथा इसकी मरम्मत में, मान लीजिए स्टूडेंट आपने कोई मोबाइल खरीदा, इस समय सभी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 1200 रुपये में एक मोबाइल खरीदा। वो मोबाइल नोकिया का है स्टूडेंट, आप लोग एंड्रॉयड फोन मत खरीदिएगा, ठीक है, क्योंकि वो महंगा आता है। तो एग्जाम्पल भी सटीक होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने 1200 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी था, उसकी मरम्मत में आप लोगों ने 200 रुपये लगा दिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने 200 रुपये लगा दिए तो कितना आ गया, 1400 रुपये हो गया। यानी 1400 क्या हो गया, ये सीपी है। आपने पूरा पैसा खरीदने में, बनवाने में कितना खर्च किया, 1400। अब स्टूडेंट 1400 रुपये आपने खर्च किया, फिर इसको 1680 रुपये में बेच दिए। यानी 1400 रुपये में क्या किया है, आपने खरीदा है और 1680 रुपये में बेच दिया। यानी स्टूडेंट क्या हो रहा है, आप प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो आप सभी बच्चे कहेंगे सर हम प्रॉफिट में है, क्योंकि स्टूडेंट 1400 में अगर आप कोई सामान खरीद के 1680 में बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में 100% रहेंगे। अब देखिए कितना प्रॉफिट में रहेंगे, तो 280 रुपये। आप लोग देख लीजिएगा 280 रुपये आएगा। अब 280 रुपये किस पे, इस 1400 सीपी आप लोग को पता है हमेशा कहाँ जाता है, नीचे जाता है, इंटू 100 के। क्योंकि हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत अथवा हानि। लाभ हो रहा है, हानि जो परसेंट कर लगेगा तो 100 आएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 14 का नाम 14, 14 दूना 28, 20% का क्या हुआ प्यारे बच्चों, 20% का आप लोगों का प्रॉफिट हुआ। आप लोगों का 20% का प्रॉफिट कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत से बच्चे तो पद जन्म नहीं करेंगे कि लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, अरे बाप रे बाप, आप लोग फंस जाएंगे। 100% कम से कम बहुत से बच्चे इसको मारे होंगे, 20% हानि को। वो कहेंगे सर जी समझी नहीं आ रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। अब उनको कैसे पता चलेगा कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। अब स्टूडेंट आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। आप कोई सामान 1400 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, और 1680 रुपये में बेच रहे हैं, तो अब बताइए लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसलिए 20% प्रॉफिट करिएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट 1400 से कम यहाँ पे आएगा तब आप लोग समझिएगा हानि हो रहा है। और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा इस क्वेश्चन से रिकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। अब हमें बताना है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या हो गया, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1, 2, 3, 4 में कितना अंतर है, हमें इसमें अंतर बताना है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 9 उतर जाएगा, यहाँ पे भी 9 उतर जाएगा, यहाँ पे भी 9 उतर जाएगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, फिर 9, 9, 9। इससे आसान सवाल तो हम तो समझ रहे हैं स्टूडेंट, पूरे 50 क्वेश्चन के सीरीज में इससे आसान क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। अब बताइए इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे का डाउट बने तो समझिए उसकी तैयारी करना बेकार है। कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में आ जाए, समझिए वो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने की कोशिश और क्वेश्चन खुद ही कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आप लोग का आ जाए तो समझिए आप लोग का किस्मत बहुत ही बढ़िया है और आप लोग को नवोदय क्लास 6 को एडमिशन मिलना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है। जेएनवी में आप लोग को क्लास 6 में एडमिशन मिलना बहुत ही आसान हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, जैसे यहाँ लपक के पकड़ लेना है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत ही परेशान करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सेकेंडों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद इन ट्रिक पे। यानी स्टूडेंट आप लोग को ट्रिक ट्रिक को छोड़ना नहीं है, इसे पकड़ के रखना है। देखिए क्या करा, निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम मान जैसे ही बोले समझ लीजिए अपनी मर्जी से आप लोग जो चाहे वो घुसेड़ दें, आप लोग आंसर पा जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 49.6 है, हम लोग 50 लिख देंगे, कोई गलत बात है? कुछ नहीं गलत है। यहाँ पे देखिए 10.2 है, अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ा के लिखे हैं, यहाँ पे कम लिख देंगे तो कोई पहाड़ टूट जाएगा? कुछ नहीं होगा। माइनस यहाँ पे 7.1 है, हम लोग इसे 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे 29.7 है, इसे हम लोग 30 लिख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्या करना है, हमें हमें कैलकुलेशन को कम करना है। अगर कैलकुलेशन को कम करेंगे तभी निकटतम मान बोला है, यानी हमें उसके समीप में रहना है आंसर के। हमें करेक्ट आंसर नहीं हमसे पूछा गया है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 5.1 है तो हम 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 20.1 है, 20 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग का 500 आ जाएगा, माइनस 7×21 यानी 210 के, 5 दूना 10 यानी 100 के। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है प्लस हो जाएगा। तो 500 माइनस 310 के, यहाँ 90, 190 आप लोग का करेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आसानी से हम लोग अपने आंसर के पास पहुंच गए। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जैसे यहाँ पे देखिए 49 दिया है 6, अब हम लोग इसे 50 लिख दिए हैं। बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा, सर हम लोग इसे 50 क्यों लिखे हैं, हम लोग इसे 49 तो भी लिख सकते हैं। देखिए अगर किसी के बच्चे के मन में ऐसा डाउट है तो 100% ऐसे डाउट लाजमी है। ऐसे डाउट आप लोग के दिमाग में आने चाहिए। समझिए आप लोग 100% इस क्लास को देख रहे हैं और इस क्लास को देखने के बाद ये डाउट आप लोग के मन में आया है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग इसे क्यों 50 लिखे, अगर 49.5 से बेसी रहेगा हम लोग उसे 50 के करीब ले जाएंगे। अगर ये स्टूडेंट 49.5 रहता या 4 रहता, 3 रहता तो हम लोग इसे 49 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए 20.1 था तो हम लोग इसे क्या लिखे हैं, 20 लिखे हैं। 5.1 था, इसे हम लोग 5 लिखे। यानी कोई भी चीज 5 से प्लस रहेगी तो हम उसे 50 कर देंगे। 49.6 था तो हम लोग इसे 50 कर दिए। अगर यही 49.4 रहता तो हम लोग इसे 49 कर देते। अब जो बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा था वो भी क्लियर हो गया, जिसके मन में डाउट नहीं आ रहा था उसका भी क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को एकदम ऑफलाइन की तरह सुविधा देने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना बचे। जितना हो सकता है उतना आप लोगों के अंदर क्वेश्चन को स्टूडेंट समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को अब आप लोग 100% कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए, यानी ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से स्टूडेंट आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप लोगों के लिए
बहुत ही अच्छे से तैयार किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% बनेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग इसे करेंगे 15 दूना 30 और 1 31। यहाँ हम लिख सकते हैं 31/2 के माइनस, यहाँ पे देखिए आप लोग के 12/5 गुणे 5/8 के प्लस 7, 4 का नम 4, 4 3 7, यानी भागा है, भाग का चिन्ह है तो हम लोग भाग का चिन्ह करेंगे 60/4 के कोष्टक बंद इंटू 2 के। अब देखिए ये आपका इक्वेशन स्टूडेंट बन गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता है सबसे पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं। देखिए 31/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 के प्लस, अब हम लोग कोष्टक को सॉल्व करेंगे 7 भाग है, इसे हम लोग क्या करेंगे गुणे में परिवर्तित करेंगे। जो ऊपर है वो कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब कोष्टक को बंद कर देंगे। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। अब देखिए 7 से 7 खत्म हो गया, बचा क्या 4। अब देखिए 31/2 माइनस, यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं गुणे में, इसे भी 5 से 5 काट सकते हैं। 4 का नम 4, 4 दून, यहाँ पे 4 दूना 8 और 4 3 12, 3/2 के प्लस यहाँ पे क्या बचा है 4 बचा है और इंटू 2 के। इतना स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखिए 31/2 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे एक है, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एक का नम 2 तो 3 एक का नम 3 प्लस, यहाँ से एक में करेंगे 2 बार जाएगा तो 2 और 4 में 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, ऊपर 8 आ गया इंटू 2 के। अब स्टूडेंट हम लोग और आगे चलते हैं तो 31/2, यहाँ पे देखिए 8 9 10 11 हो जाएगा, माइनस 11/2, 11/2 के। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचा 11, यानी 31/2 माइनस 11, 11 दूना 22, 22 में से अगर स्टूडेंट हम लोग 31 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। अब देखिए आपको वो भी स्टेप बाय स्टेप जब कराया ही जा रहा है तो वो भी करा दिया जाए। 31 माइनस 22/2 के, अब 31 में से 22 जाएगा, आपका 9/2 आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट कितना लंबा चौड़ा था क्वेश्चन, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है। आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए हम आप लोगों को आंसर दिखाते हैं। 9/2 आप लोग का आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब बताइए स्टूडेंट आपके एग्जाम में इससे कठिन क्वेश्चंस बना सकता है, कभी नहीं बना सकता है। अगर आयोग कितना भी कठिन क्वेश्चन करने को दे दे, आप लोगों का हम दावे के साथ कह सकते हैं इससे कठिन क्वेश्चंस नहीं दे सकता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 तथा 5 दोनों की गुणक संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए अब हमसे करा प्राकृतिक, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, यानी हमें 1 से बताना है 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब यही है। अब देखिए अब हमें बताना पड़ेगा। अब कैसे बताएंगे, बहुत से बच्चे को मन में ऐसा डाउट बनना स्टार्ट हो गया होगा। ये स्टूडेंट हर एक बच्चे के लिए एक कठिन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसान कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को बताया गया है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता नियम। आप लोगों के पास वही एक नियम है और वो नियम आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। अगर स्टूडेंट आप लोग को नंबर सिस्टम में कहीं पर भी डाउट बन रहा है, आप लोग सभी बच्चे कमेंट में कमेंट भर देंगे कि सर सिंप्लीफिकेशन एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। आप लोगों को इतनी अच्छे से पढ़ाएंगे स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन, आप लोगों को कभी भविष्य में डाउट नहीं बनेगा। ऐसा करा देंगे आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन। आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कि सर हमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन से बता देंगे स्टूडेंट, आप लोग का तैयार हो जाएगा कौन कौन सा चैप्टर। आप लोग का नंबर सिस्टम तो तैयार होगा, आप लोग का एवरेज तैयार हो जाएगा, परसेंटेज तैयार हो जाएगा, डिस्काउंट तैयार हो जाएगा और आपका लाभांश तैयार हो जाएगा। और स्टूडेंट आप लोग का नाव धारा ये सभी तरीके के क्वेश्चंस आप लोग के सिंप्लीफिकेशन विभाजिता नियम से आप लोग ऑप्शन से कर लेंगे। CISI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सभी क्वेश्चंस आप लोग के तैयार हो जाएंगे। और तो और स्टूडेंट आप लोग का मेंसुरेशन यानी 2D 3D के क्वेश्चंस 100% तैयार हो जाएंगे उस डिविजिबिलिटी रूल से, यानी वो
क्वेश्चन मतलब वो चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वो न्यू है, यानी अगर आप लोग किसी बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, आप एक नई भरते हैं तब जाके बिल्डिंग तैयार होता है। उसी प्रकार आप लोग को मैथ में अगर अपने चैप्टर को मजबूत करना है तो आपका वो नंबर सिस्टम न्यू है, उसे मजबूत करिए, आपका मैथ अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 15, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, आपको एक संख्या मिल गई। अब फिर हम आगे जाएंगे, इसका डबल कर देंगे, 15 दूना 30, फिर इसका डबल कर देंगे, 15 तिया 45, फिर हम लोग ऐसे ही 15 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 को उठाएं और आगे बढ़ाएं, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। अब देखिए इसका हम लोग गुणा करा लिए हैं, 5 तिहाई 15, अब जो 15 से कट जाए वो स्टूडेंट आप लोगों का वो क्या है, 3 और 5 दोनों से कटेगा। अब आप लोग को कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग छोड़ दें जो विद इन 1 सेकेंड में क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग बताइए कैसे सिलेक्शन पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, इसे पकड़ के तोड़ना और फोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को 100% सॉल्व करेंगे और हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को 100% सॉल्व करेंगे, उनसे ये क्वेश्चन नहीं छूट सकता। चलिए आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि 50 में से आप लोग के कितने क्वेश्चंस राइट हुए। अगर स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शून्य एक विषम संख्या है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना ही सम है ना ही विषम है। आपको बताए हैं शून्य क्या है, शून्य ना ही आप लोगों की सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। इसका मतलब शून्य क्या है स्टूडेंट, आप लोग को पता होना चाहिए। शून्य कुछ भी नहीं है, या ना सम है ना विषम है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। ये 2018 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है। हम स्टूडेंट 2010 तक क्वेश्चन से रिवीजन किए हैं। 2010 से ये जो 50 क्वेश्चन बनाए गए हैं, 50 क्वेश्चन के 3 सेट बन चुके हैं आप लोगों के, यानी 50 क्वेश्चन के 3 सेट बन चुके हैं। उन 3 सेट को बनाने के लिए 2010 से 2022 तक के क्वेश्चन सभी देखे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों के लिए 2010 से 2022 तक यानी स्टूडेंट लगभग 12 साल के सेट देखकर आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं मैथ के। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा ये क्वेश्चंस कितने हाई लेवल के या लो लेवल के नहीं है, ये कितने एनालिसिस के बाद बनाए गए हैं। आप लोगों के दिमाग में ये जरूर चलना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कहीं से उठा के आप लोगों को सॉल्व करा दिया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है स्टूडेंट, वो चाल से चल रहा है, कितने चाल से चल रहा है, 30 किलोमीटर, तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट लेट पहुंचता है। और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम लोग बिल्कुल ट्रिक पे करेंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक पे नहीं करेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किस पे करेंगे हम लोग, ट्रिक पे। अगर स्टूडेंट आप लोग ट्रिक से करते हैं तो बहुत ही आसानी से कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 मिनट जल्दी 10 मिनट देरी। अब हम लोग इसे पकड़ लिए। अब आप लोग को एक सूत्र लिखवा दे रहे हैं, ये सूत्र आप लोग को 100% डिस्टेंस यानी दूरी निकालने के लिए उपयोग में आएगी। सूत्र क्या है, चालों की संख्या, चालों की संख्या बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों की संख्या बटे चालों का अंतर गुणे कुल समय, कुल समय। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग का सूत्र है। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चालों की संख्या क्या दी हुई है, 30 गुणे 42। चालों का अंतर क्या है, 42 माइनस 30। अब स्टूडेंट आप लोग के अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, बड़े में से छोटे को हम लोग घटाएंगे। गुणे कुल अंतर क्या है, 10-10 मिनट का,
10-10 मिनट का क्या है अंतर है। ये मिनट में हम लोग इसे 60 से भाग देंगे तो किस में चला जाएगा, घंटा में चला जाएगा। इतना आप लोग को पता होगा। अब देखिए हम लोग इसका इसमें गुणा करा लेंगे, तो आप लोग गुणा कराइए चाहे कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 30 इंटू 42/12, हम लोग 42 में से 30 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग कैंसिल करेंगे 4 से, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 एकनम 3, एक बचा, 3 चौके 12। ऊपर आप लोग का कितना आ गया, ऊपर आप लोग का आ गया 14, नीचे आ गया 4। एक इसमें हम लोग एक और तरीका अपना सकते हैं, ऐसे नहीं से कैंसिल करेंगे। 42/12 है ना। अब देखिए 42/12 हम लोग इसे काटे 3 दहाई में 30 हो गया, और 3 चौके 12 हो गया। ऐसे ही भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए फिर 4 से काटेंगे, 4 एकन्नम 4, ये 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये 4 से नहीं कट रहा है, हम लोग इसे छोड़ देंगे, यानी 4 नीचे बच गया, ऐसा हम लोग लिख ले रहे हैं। अब इंटू 10-10-20 बटे यहाँ पे 60 के, एक कट गया, 2 एकनम 2, यहाँ पे आ गया 2 तिहाई 6, 3 आ गया। अब 3 एकनम 3, इसे काट देंगे, ये कट जाएगा, 3 एकनम 3 चौके 12, 14 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग का 4 बच गया, ऊपर 14 बच गया, और यहाँ पे 10, तो देखिए 10 गुणे 14 बटे 4 के, आप लोग का इतना बचा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकनम 2, 2 सते 14, 5 सते 35। देखिए स्टूडेंट आप लोग का 35 आ गया, यानी आप लोग का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 35 किलोमीटर आप लोग की दूरी निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे का नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी क्या है स्टूडेंट, आप लोग की रेलगाड़ी से संबंधित है, और रेलगाड़ी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। एक यात्री ट्रेन जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा है, एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन से चलती है तथा मालगाड़ी से 4 घंटे में मिलती है, मालगाड़ी की चाल क्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूरी, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सूत्र आप लोग को पता होगा, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय के। ये सूत्र आप लोग रटे होंगे। अब देखिए एक दूरी को हम लोग S1 T1 मान लेते हैं, इसको S2 T2 मान लेते हैं। S1 हमें नहीं पता है, लेकिन T1 कितना है स्टूडेंट, T1 यहाँ पे हमें दिया गया है, T1 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यात्री ट्रेन जो 80 किलोमीटर यानी क्या है 80, यानी क्या है S2 का मान है 80 की गति से चल रही है। एक मालगाड़ी 6 घंटे में क्या हो रही है, 6 घंटे में स्टूडेंट कहाँ पे पहुँच रही है, 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन तथा मालगाड़ी 4 घंटे बाद, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 क्या हो जाएगा, 6 4 10 हो गया, ये T2 हो जाएगा। T1 कितना है, T1 4 है। अब देखिए 0 से 0, 8 चौक 32, S2 का मान निकल के आ गया 32 किलोमीटर। स्टूडेंट बिल्कुल ट्रिक पे आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट नहीं आया होगा तो आप लोग इस फार्मूले को रटिए। अगर आप लोग इस पे अच्छी तरीके से पकड़ चाहते हैं तो आप लोग नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर सर्च करिएगा और आगे रेलगाड़ी के क्वेश्चंस लिखिएगा। आप लोग को हंसता हुआ एक चेहरा मिलेगा, उस चेहरे पे क्लिक करके ऐसे क्वेश्चन को आप लोग उड़ा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी धनराशि 8% की दर से साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 6600 हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक सूत्र बताया गया है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, P इज इक्वल टू A यानी अमाउंट इंटू 100 बटे किसके 100 प्लस RT के। ये सूत्र आप लोगों को पता होगा। अब देखिए हम लोग इसे करेंगे 6600 हो जाएगा, अमाउंट हमें 6600 दिया है, गुणे 100 बटे 100 प्लस
आर हमें 8 दिया है और 4 वर्ष का समय दिया, 8 चौक 32 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग का 6600 गुणे 100 बटे 100 प्लस 32 के, अब नीचे कितना हो जाएगा 132 गुणे 100 के। अब इसे काट देंगे, 66 एक नाम 66 ऊपर 100 बचा, 66 दूना 132, 2 से काटेंगे 50, अब 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो यानी 5000 आपका करेक्ट आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। अगर आप लोग इसे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी इज इक्वल टू 100 इस पे करते तो आप लोग का आंसर नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को इसी फार्मूले पे सॉल्व करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप लोग प्रिंसिपल के लिए रट कर रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, 100% आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हलवा समझकर खा जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। 50-45 ग्राम तुल्य यानी 50-45 किसके तुल्य है, इसमें से आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कौन करेक्ट है। आप लोग को पता है 1000 इज इक्वल टू किसके 1 केजी के, तो 5000 किसके हो गया 5 केजी के, बचा 45 ग्राम हो जाएगा यानी 5 केजी 45 ग्राम। आप लोग को समझ में आ रहा हो स्टूडेंट? अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग को बता दिया गया, अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। यानी आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इसी तरीके से एक अच्छे प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। 12 मीटर गुणे 10 मीटर की माप के एक हाल के फर्श को ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर के कितने आयताकार स्लैब की आवश्यकता होगी। अब देखिए हमें बताना है इसका आयताकार स्लैब की आवश्यकता, यानी आयताकार है तो आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, आयताकार स्लैब इज इक्वल टू फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे स्लैब का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट इस पे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से इस सूत्र पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बिना किसी समस्या के इस सूत्र पे आप लोग अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सूत्र आप लोग को लर्न होना चाहिए। चलिए देखिए, अब इस सूत्र पे हम लोग रखेंगे फर्श का क्षेत्रफल क्या है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्श ढकने का, यानी 12 गुणे कितना है 12, ये मीटर में है स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर में है। अब हम लोग देखिए 12 गुणे 10 ये किस में मीटर में है, हम लोग इसे 100 से गुणा करा लेंगे तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ गया, और 10 गुणे 8 ये सेंटीमीटर में नीचे वाला है ही। 10 से 10 खत्म। अब देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो गया, इससे काटेंगे ये 50 हो जाएगा, ये 50 तिहाई 150 हो गया, यानी 150 गुणे 100 के, यानी ये 3 जीरो हो जाएगा, तो यानी 15 1 2 3 जीरो, ये आपका राइट ऑप्शन के रूप में आपका ऑप्शन नंबर भी आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न था। कैसे आसान प्रश्न बना आप लोगों को पता, इस फार्मूले की वजह से ये आसान बन गया। तो इसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, ये वाला फार्मूला स्टार बनाकर अपने नोट्स में लिखा होना चाहिए, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस, ये 2D के क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को, यानी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्थानीय मानों का योग हमसे पूछा जा रहा है। किसका स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। अब देखिए 5 8 4 3 5 6 ये आप लोग का क्वेश्चन में दिया गया है। आप लोग को पता है यहाँ पे देखिए एक संख्या छोड़ा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ पे 2 2 4 एक 5 संख्या है, उसके पीछे 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ाइए। आप लोगों को यह ट्रिक बताया गया है। अब कुछ नहीं करना, इसका योग करना था, जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे जोड़ेंगे, ऊपर लिखिए 1 2 3 4 5, हम 5 जीरो लिख लिए, फिर आप 50 लिख देंगे और इसे ऐड कर देंगे 0 5 1 2 3 5, ये आपका राइट ऑप्शन आ गया, आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान प्रश्न है। स्थानीय मान के क्वेश्चंस में आप लोगों का कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन, यानी एक स्टूडेंट का थर्ड और फोर्थ का एक सब क्वेश्चंस है। आप लोग थर्ड क्लास में पढ़े होंगे, फोर्थ क्लास में ये सब क्वेश्चंस आप लोग को बताए गए हैं।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को परस्पर जोड़ा जाता है। कितने सेंटीमीटर वाले घन को? 10 सेंटीमीटर। दो घन को 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए दो घन जिक्र किया है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे घन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 10 प्लस 10, कितना हो जाएगा? 20। दो बोला है तो हम लोग जोड़कर दो कर दिए। इस प्रकार बनने वाले घनाभ का आयताकार के आयतन क्या होगा? अब देखिए, आपको पता है चौड़ाई और ऊंचाई उसकी समान होती है। चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। अब घनाभ का हम लोग आयतन लिख लेंगे। घनाभ का आयतन इज इक्वल टू क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। 20 गुणे 10 गुणे 10। आप लोग का कितना गया? 1 2 3। आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में ऑप्शन नंबर भी आ गया। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आप लोग ये फार्मूला रटे रहिएगा, आप लोग को सभी फार्मूले को बताया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज का सवाल है और बेहद ही आसान सवाल है, लल्लन टॉप। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग तुरंत ही तेल में फ्राई कर देंगे। देखिए 150 परसेंटेज हटेगा, आप लोग जानते हैं, बटे 100 आएगा। जीरो से जीरो जाएगा, अब एक जीरो बचा, दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगा, यानी 1.5 के बराबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न को आप लोग तोड़फोड़ कर चुके होंगे। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक फल विक्रेता ने दो नींबू प्रति रुपए की दर से खरीदे। एक फल विक्रेता ने दो नींबू 1 रुपए के, यानी देखिए स्टूडेंट, दो नींबू का सीपी कितना है? 1 रुपया है। 1 रुपए की दर से खरीदे तथा 5 नींबू 3 रुपए की दर से बेचे। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक नींबू खरीदा है कितने के? 1 रुपए की दर से, लेकिन क्या किया? 5 नींबू 3 रुपए की दर से बेचे। यानी हम लोग पहले इसका निकाल लेंगे, 10 नींबू का क्या स्टूडेंट? सीपी, यानी 1 रुपए में कितना नींबू मिला है? 2 नींबू मिला है, तो 10 रुपए में कितना नींबू मिलेगा? 5 नींबू मिलेगा, यानी 5 रुपए में कितना नींबू मिलेगा? 10 रुपए में। अब देखिए फिर 5 नींबू का एसपी कितना है? 3 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसका निकाल लेंगे। एस पी इज इक्वल टू 3 गुणे 10 बटे 5 के 5 दूना 10, 2 तिहाई 6 रुपये आ गया। अब हम लोग टोटल लाभ निकालेंगे। अब लाभ इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 है, ऊपर 5 आया था, 5 बटे 5 के, यानी कितना आ गया? गुणे 100। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लाभ बोल दिया तो 100 लगाना नहीं भूलेंगे। अब स्टूडेंट कितना आ गया? आप देखिए 1 बटे 5 के इंटू 100 के, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया? 20% के। कितना आ गया स्टूडेंट? 20% आप लोग का करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग आसानी से अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका ट्रिक देखना चाहते हैं तो इसका ट्रिक भी बताया गया है, आप लोग देखिएगा। प्रैक्टिस सेट में, मॉडल पेपर में ट्रिक पे ही क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप लोगों को हमेशा ट्रिक पे बताया गया है, तो आप लोग बोलते हैं सर इसे एक बार फार्मूले पे बता दीजिए। जिस तरीके से इसे क्वेश्चन को लगाया जाता है आप लोग को वह भी तरीका बता दिया गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है? अब देखिए 3, 4, 5, 6 से कौन विभाज्य है? सबसे बड़ी संख्या 6। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को ट्रिक बताया गया है। इस बड़ी संख्या को डबल करेंगे 12 हो जाएगा। सभी संख्या कटेंगे नहीं, 5 नहीं कटेगा, फिर करेंगे 6 18 हो जाएगा, नहीं होगा, फिर आगे 24 नहीं होगा, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 3 से कट जाएगा 30, आप लोग कहेंगे हाँ। 4 से कटेगा नहीं, फिर आगे करेंगे 6 का 36। अब देखिए 5 से नहीं कटेगा, 6 सत्ते 42। अब किससे नहीं कटेगा? 3 से नहीं
3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। अब 48, 6 48, 54, अब 60 जैसे ही करेंगे 6 दाहिम 60 ही, इन सब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 ही आ गया। लेकिन आप लोग के अंदर इतना सोचने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाके आप लोग करेक्ट एलसीएम के पास पहुंच जाएंगे। तो 60 ही आ गया। अगर नहीं आप लोग इतना सोच पाते हैं तो आप लोग को एक और चीज़ बताया गया है कि इसका तो राइट आंसर 60 ही आ गया, लेकिन एक और तरीका देख लीजिए। ऐसे आप लोग को पता होगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो एक आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, एक खत्म हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, एक खत्म हो जाएगा। तो यानी 5 और 2 10 हो गया, और 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक यहाँ पे 2 तिहाई 6, अब यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 60 एलसीएम। ऐसे भी आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोनों ही तरीका आप लोग को बता दिया गया है। जो तरीका आप लोग को पसंद आया हो उस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक बॉक्स में 500 अंडे हैं। कितने अंडे हैं, 500 अंडे हैं। उनमें से 3/25 अंडे टूट गए। कितने, 3/25, 25 से का नाम 25, 25 दूना 50, 20 तिया 60, यानी 60 ही अंडे क्या टूट गए। कितने में से, अब हम लोग 500 में से 60 ही अंडे माइनस करेंगे। 0 4, यहाँ 10 हो गया, 10 में 6 गया 4, 440 अंडे। अब कितने शेष अंडे बचे हैं स्टूडेंट, 440 अंडे। कह रहा है अब तो इतना तो अंडे टूट गए, तो अब कितने बचे, 440 अंडे बचे हैं। शेष में से 4/5 भाग, 4/5 भाग बिक गए। अब 440 में से बिकेगा ना, अब इतना तो टूट गया है। अब देखिए 5/40, 4 बचा, 5/40, 88 गुणे 4, 8 चौक 32, 2 8 चौक 32, अब 32 3 33 34 35 आ गया, यानी 352 अंडे। 352 अंडे क्या हो गए, बिक गए हैं। कितने में से, 440 में से 352 अंडे। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 13, 13 में से 5 जाएगा, तो स्टूडेंट 13 में से अगर 5 जाए तो आप लोग का 8 बच जाएगा। एक खत्म, कितना आ गया, शेष अंडे कितने बचेंगे, 88 अंडे। आप लोग का ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया है। किसी भी फार्मूले, किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को ऐसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप लोग को यह माइंड में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 55। दोपहर में 3:05 को लिखा जाता है। दोपहर है स्टूडेंट, 3:05 को क्या अपहरण लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा 3:05 को। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट समय दिखने जिन भी बच्चों को नहीं आता है वो आज सीख लेंगे समय कैसे दिखा जाता है। अब देखिए आप लोग को हम बनाकर बता रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है, हम आपको एक घड़ी बना रहे हैं। इतना हो गया। यहाँ पे आप लोग को पता है, यहाँ पे पता है क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है आप लोग को पता है। यहाँ पे देखिए आप लोग का 12 बजा, यहाँ पे 6 बजा, यहाँ पे 3 बजेगा तो यहाँ पे 9 बजेगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आप लोग की घड़ी बन के तैयार हो गई। अब देखिए स्टूडेंट एक होती है एक छोटी वाली घड़ी, इस छोटी वाली घड़ी को मिनट का बोला जाता है, एक घंटा को बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक होती है बड़ी वाली घड़ी, ठीक है, ये आप लोग की मिनट की होती है। एक होती है इससे भी बड़ी घड़ी, ये सेकंड की होती है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें आप लोग को बताना है कितना बज रहा है। अभी देखिए किसके किसके बीच में है, हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ये सीधा इसकी यहाँ पे जा रही है, यानी 1 और 2 के बीच में है। तो यानी कितना बजेगा, 1 बजेगा। किस पे है, यानी 5 पे है। अब देखिए एक इसके इसके बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। 5 5 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी आप लोग जोड़ लिए 1:25। अब यहाँ से फिर जोड़ेंगे आगे, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, यानी कितना, 35 सेकेंड के, यानी 1:25 35 सेकेंड।
अब 100% सभी बच्चों को घड़ी देखने आ गया होगा और किसी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचा होगा। अब आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बिना पुनरावृत्त हुए 3, 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनने वाली अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य अंतर। अब देखिए, हम इसका पहले बनाएंगे अधिकतम, क्योंकि हमसे अंतर पूछा गया है। अधिकतम में सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 0 हो गया, ये अधिकतम बन गया। अब हम लोग बनाएंगे क्या, न्यूनतम। न्यूनतम बनाएंगे, पहले 3 करेंगे, फिर 0 को बैठाएंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 9। ये क्या बन गया, न्यूनतम, ये बन गया अधिकतम। हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये हासिल लेगा 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 2 बचा 12, 12 में से आप लोग का 7 जाएगा 5, यहाँ पे 5 बचा, 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे आप लोग का 6 बचा, यहाँ पे आप लोग का 6 बचा। यानी आप लोग का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिख रहा होगा, हूबहू यही आंसर आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और आप लोग प्रैक्टिस सेट में और मॉडल पेपर में और प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलता होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि होती है। यानी एक वस्तु को 500 में बेचा जाता है तो हमें हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 700 में बेचे जाते तो दुकानदार को पिछली हानि का 3 गुना लाभ होता। अब देखिए, हम लोग मान लेते हैं हानि क्या है, हानि x है। तो 500 में बेचने पे हुई हानि x इज इक्वल टू 700 में बेचने के 3 गुने के लाभ होता है। आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। x को एक साइड कर दीजिए, इसको एक साइड कर दीजिए। ये x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, 3 1 4। ये 700 है, ये इधर आएगा माइनस 500 हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा। अब 7 5 12 हो जाएगा। अब हम 4 करम 4 4 3 12। x का मान कितना आ गया, अब स्टूडेंट हम लोग एक चीज गलत कर दिए हैं। अब देखिए, ये तो माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4x हो गया इज इक्वल टू ए क्या है, ए प्लस है, ये 700 इधर ही रहेगा। जब ए आएगा तो ए माइनस हो जाएगा। देखिए आप लोग ये गलती मत करिएगा, 200 आ गया, ये 4x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 4 एक नम 4 पचे 20, एक्स का मान कितना आ गया, 50 आ गया। हम लोग हानि कितना माने हैं, हानि हम लोग का कितना आ गया, 50 रुपये हो रहा है। जब वो 500 में बेचा, जब 700 में बेच रहा है तब 3x के है, यानी 150 हो जाएगा, क्योंकि 3x है। अब 700 में से हम लोग 150 घटा देंगे, 700 में से 150 घटाएंगे तो आप लोग का कितना आ गया स्टूडेंट, 550 के। आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 550 आप लोग का राइट ऑप्शन आ गया। आप लोग यहाँ पे रख लेंगे, x का मान आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 को करते हैं। जब -1 को उसी से 100 बार गुणा किया जाए, -1 को -1 के साथ, यानी कह रहा है -1 गुणे -1 गुणे, ऐसे आप कब तक लिख सकते हैं, 100 बार आप लोग को लिखना है तो गुणनफल क्या आएगा, हमसे यही पूछा जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा -1 को हमें 100 बार लिखना है। ये 100 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, आप लोग कहेंगे सम संख्या है। अगर आप लोग को जैसे ही पता चला कि 100 एक सम संख्या है, तुरंत आप लोग का ये जो -1 है ये प्लस में बदल जाएगा, 1 आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आप लोग ऐसे करके आगे चले जाएंगे और आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे गलत होगा, बहुत से बच्चे 1 मार दिए होंगे। अब लॉजिक आप लोग समझिए, -1 का गुणा 100 बार गुणा किया जाता है, यानी उसी से 100 बार, यानी 100 में किया जाता है, तो आप लोग का 100 आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 100 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये है, लैंग्वेज को समझिए और आपका आंसर सी आएगा।
करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट ईमानदारी से बताएंगे वो बच्चे जिनका गलत हो गया है, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर इसका ये मेरा गलत हो गया था। जिन बच्चों का सही हो गया वो भी बताएंगे सर मेरा सही आया है। यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 को हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। भिन्नात्मक रूप में हमें लिखना है। अब देखिए हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट ये 2.175 है माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे, ए प्लस में है ए प्लस में, इसे हम लोग जोड़ेंगे। अब देखिए 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14 1 15 हासिल 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 संख्या थी, छोड़ दीजिए। 4 2 6 1 हासिल 6 1 7, यानी 7 दशमलव इतना आ गया। आप लोग को इतना कंफर्म हो गया। हम लोग अब आगे देखेंगे। अब माइनस वाले को ऐड करेंगे, इसको और इसको। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है तो 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग का 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है तो 8 2 10 हो गया, हासिल 1 3 1 4 1 हासिल 5.5 आ गया। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 7.5 0 में से 5.05 को माइनस कर देंगे। अब इससे हासिल लेगा 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे 4 हो गया दशमलव, यहाँ पे 2 दशमलव आप लोग का इतना आ गया 2.45। अब दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा 100 हो जाएगा। हम लोग इसे काट देंगे। अब देखिए काटेंगे तो आप लोग का कितना आंसर आएगा। अब स्टूडेंट हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो 2 है इसे 2 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 2 सही 45/100 के रूप में। अगर हम लोग इसमें करेंगे 2 का नाम 200 245/100, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है कि हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसे काट देंगे, कितना से 5 पन्नवा 45 और 5 5 दूना 10, यानी 2 सही 9/20 के रूप में आप लोग का राइट आंसर आ गया। भिन्न के रूप में हम लोग लिख लिए, आप लोग का इसी रूप में आंसर भी दिया है। 2 सही 9/20 के रूप में आप लोग का पहला आंसर करेक्ट आंसर के रूप में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग का सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से है। देखिए स्टूडेंट 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनेंगे। इस चैप्टर को आप लोग ऐसे ही घोर के पी जाइएगा रस समझ कर, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा करके आ पाएंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक मैदान के आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। एक 8 मीटर भुजा वाला वर्गाकार स्विमिंग पूल प्लाट 1/8वां भाग होता है, तो प्लाट की लंबाई क्या है। अब देखिए हमें इसकी क्या बतानी है स्टूडेंट, इसकी लंबाई बतानी है। अब स्विमिंग पूल की लंबाई यानी क्या है, वर्गाकार, वर्गाकार है, ठीक है स्टूडेंट, वर्गाकार स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए वर्गाकार हमें स्विमिंग पूल बताना है। यहाँ पे देखिए 1/8 गुणे आयताकार का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/8। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है 8 मीटर, ये क्या है, भुजा का 8 मीटर, यानी वर्गाकार भुजा का यहाँ पे 8 गुणे 8 आप लोग को पता है भुजा स्क्वायर होता है। 1/8 गुणे b, हमें ये नहीं पता है, हमें इसी को बताना है। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग 8 गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2b। एक चीज आप लोग को स्टूडेंट बता दें, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो है कह रहा है एक मैदान के आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। जो इसकी लंबाई यल है वो चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप लोग को पता होना चाहिए, यानी L = 2b के है। ये इक्वेशन में दिया गया है। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं।
अब जो यहाँ पे देखिए 8 गुणे 8 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2b गुणे b, ऊपर इक्वेशन के अनुसार। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 8 गुणे 8, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये पे 3 8 हो जाएगा। इस b को हम लोग 2b लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं l की इसकी लंबाई है, 2b हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग ऊपर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इससे काटेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2b यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग का 4 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग b स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। 4 8 गुणे 8, अब ये पता है 2 और 8 बाहर निकल के आ जाएगा, 8 दूना 16 आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिना किसी दिक्कत के हम लोग अपने आंसर के पास 16 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे के क्वेश्चन का तरीका यही सेम रहेगा। यानी स्टूडेंट, आप लोग को क्वेश्चन जो है ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप लोग ऐसे सॉल्व करिए, यहाँ पे कैसे भी पढ़े हैं उस तरीके से सॉल्व करिए, लेकिन एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी आसान मेथड लग रहा है वही मेथड आप लोग को बताया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है? अब देखिए स्टूडेंट, वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप कितना है स्टूडेंट? आप लोग को पता है 4x होता है, या 4a कह सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर या x स्क्वायर कह सकते हैं। इससे a कटेगा, x का मान क्या आ जाएगा 4। बहुत ही आसान लल्लन टॉप क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत से बच्चों को ये भी क्वेश्चंस देखने में उसे डाउट जैसे लगेगा, एक क्वेश्चन को कैसे कराया जाएगा, कैसे किया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोग को पता है मेंसुरेशन का यह चौथा या तीसरा क्वेश्चन है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन मानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। सभी चैप्टर को आप लोग को कवर करने की कोशिश की गई है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग आसानी से कि सभी क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन को बनाया गया है, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप लोग के लिए बनाया गया है। क्वेश्चंस इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन। जम्मू एक्सप्रेस 8:20 प्रायः यानी सुबह 8:20 पे जम्मू से चलती है। वह दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे लेती है। दिल्ली पहुंच गई, 8 घंटे 35 मिनट लेती है। यदि वह 25 मिनट लेट हो जाए तो कितने बजे दिल्ली पहुंचेगी? अब देखिए, सुबह 8:20 पे चली है और 8 घंटे 35 मिनट बाद, ये स्टूडेंट समय नहीं है, 8 घंटे 35 मिनट बाद कहाँ पहुंची है? दिल्ली पहुंची है। अब देखिए 9:20 पे चली है ना, 8:20 पे चली है, 8 घंटे 35 मिनट के बाद कहाँ पहुंची है? दिल्ली पहुंची है। 8 घंटा 35 मिनट हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए 8:20 पे चली है, अब इसे 35 करने के लिए हमें यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा? 15। तो हम लोग पहले 15 लिख लेते हैं। 8 35 हो गया। अब देखिए, अब हम 8 में 8 घंटा जोड़ेंगे, 8 9 10। अब देखिए 8 9 10 11 12 13 14, 14 में नहीं स्टूडेंट, आप लोग 12 के बाद एक करके गिनिए। अब देखिए 9 10 11 12, 1 2 3 4, 8 घंटा हो गया, यानी 4 बज गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटा हो गया, यानी 4:15 हो गया। 35 मिनट लेट है, हम लोग 35 ऐड कर देंगे, 5 5 10 हो गया, 3 1 4 1 5, यानी 4:50 का समय हो गया। यानी 4:50 पे कहाँ पहुंचेगी? दिल्ली पहुंचेगी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का करेक्ट आंसर 4:50 हो जाएगा। 35। अभी देखिए स्टूडेंट, अब ये क्या करा है? 25 मिनट लेट है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 25 मिनट और जोड़ेंगे जो लेट का है। अब आंसर ये नहीं होगा, अभी 25 मिनट लेट है, हम लोग इसमें 25 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, यहाँ पे 4 है। अब देखिए 75 हो गया ना, कितना बेसी हुआ? 60 से 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पे 1 घंटा बढ़ जाएगा। 1 घंटा बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5:15।
1 घंटा बढ़ गया 5:15 पे, यानी 5:15 पे दिल्ली पहुंचेगी। ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। हम लोग पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे क्या होता है। आप लोग को पता है ए स्क्वायर होता है, यानी वर्ग क्या है इसमें, ये आप लोग का ए वाला पोर्शन क्या है, वर्ग है। तो हम लोग 12 गुणे 12 कर लेंगे, कितना आ गया 144 आ गया। अब हम लोग फिर अगला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता है 1/, लंबाई गुणे चौड़ाई के, 1/2। लंबाई क्या है, लंबाई आप लोग का 12, यहाँ पे देखिए लंबाई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक 12 है, 12 गुणे 4 लीजिए, 4 गुणे 12 लीजिए, ये आप लोग के ऊपर है, 2 दूना 4, अब 12 दूना 24 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज है ना स्टूडेंट, दो त्रिभुज। 24 में 2 का गुणा करा देंगे, 24 दूना 48 आ गया। हम लोग पूरे चित्र का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज है एक वर्ग है, इसके सिवा कुछ और है नहीं है। हम लोग पूरे चित्र का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से आ गया स्टूडेंट, वर्ग प्लस त्रिभुज। आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, त्रिभुज हम इस फिगर के मुताबिक बना दे रहे हैं। तो वर्ग का 144, त्रिभुज का 48, दोनों को ऐड कर देंगे 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप लोग का करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे 192 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को एग्जाम में करके आना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक रेलगाड़ी 60 सेंटीमीटर यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्टेशन को 1:45 दोपहर बाद चलती है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए कह रहा एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्टेशन से 1:45 दोपहर बाद चलती है। वह गाड़ी दूसरे स्टेशन जो 165 किलोमीटर की दूरी पर है कितने बजे पहुंचेगी। यानी 1:45 पे वो चलना स्टार्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, कितने से चलती है, स्पीड इसका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1:45 के बाद दोपहर में चलना स्टार्ट करती है। और स्टूडेंट कब पहुंचती है यही हमें बताना है। अब देखिए आप लोग को एक फार्मूला बताया गया है। फार्मूला क्या है, समय इज इक्वल टू दूरी बटे किसके, चाल के। दूरी कितना है 165 है, स्पीड कितना है 60 ही है। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 33/12 के आ जाएगा, इतना हो गया। यानी 1 मिनट में इतना दूरी वो कवर करेगा। अब स्टूडेंट बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग को ये फार्मूला पता है, अच्छी बात है, इसे मत लिखिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझिए। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 1 मिनट में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग किलोमीटर को क्या करेंगे, इसे 60 से अगर भाग दे देंगे तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा। क्योंकि 1 मिनट में 60, आप लोग को 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इतना हो गया। यानी 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 165 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यानी एक हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है 1:45 में। समय कितना है 1:45 में, हमें उस 60 मिनट को ऐड करना है। तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 165 में हमें 60 को ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्या करेंगे, 165 दूरी 165 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे 45 को ऐड कर देंगे। यहाँ से आप लोग का 210 आ जाएगा, और इसे 60 से भाग दे देंगे
यहाँ से तो आप लोग का 6 18 यानी 3 घंटा लगभग आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2 घंटा 45 मिनट यहाँ से निकल के आएगा। अब इस 2 घंटे 45 मिनट को 1 बज के 45 मिनट में ऐड कर देंगे तो यहाँ 45 45 90 हो जाएगा, यानी 1 घंटा 30, 3 1 4 यानी 4 बज के 30 मिनट आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4:30 दोपहर बाद, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया है तो ये फार्मूला आप लोग के लिए लिखा गया है, इस फार्मूले पर रख के आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एक मछली टैंक को पूरा भरने में 45 लीटर पानी आता है, यानी एक मछली टैंक को पूरा भरने पर 45 लीटर पानी आता है उस टैंक में, इसका 4/5 भाग यदि भरा है। पहले हम लोग निकालेंगे 4/5 भाग 45 का होता कितना है। 4/9 है, सॉरी सुन, 9×9=45, 5×4=20, यानी 20 लीटर पानी उसमें से पहले ही भरा है। ठीक है स्टूडेंट, 20 लीटर पानी क्या है, भरा है। यदि टैंक को 2/5 भाग पानी निकाल दिया जाए, यानी हम लोग 45 का 2/5 भाग निकालेंगे, यानी 9 दूना 18 लीटर। 18 लीटर क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। यहाँ से 5 9 45, 9 दूना 18, यानी स्टूडेंट क्या हो गया, 18 लीटर निकाल दिया गया है। ठीक है, 20 लीटर पानी हम लोग क्या किए थे, उसमें भरे थे 2/5 भाग। लेकिन स्टूडेंट हम लोग एक चीज़ गलत कर रहे हैं। अब वो पूछिए क्या गलत कर रहे हैं, वो हमसे क्या पूछा है। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है 9/5 भाग भरा है। वो भरा अगर हम लोग पूरे में से निकालेंगे, उसकी कैपेसिटी 45 है ना, जो भरा है उसमें से 2/5 भाग निकाला जा रहा है, यानी भरा कितना है, भरा तो 20 लीटर है ना, 5×4=20 और 4 दूना 8 ही लीटर हम लोग निकाल रहे हैं। जब 20 में से 8 लीटर निकाल देंगे बचेगा कितना, 12 लीटर। इसमें से हम लोग निकाल दिए, बचा कितना, 12 लीटर। वही हमसे पूछ रहा है टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितने पानी और डालें, 12 लीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे मार के आगे बढ़ के फंस जाएंगे, ये गलत ऑप्शन है। और 12 लीटर हम क्या किए, वो 12 लीटर क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब हम लोग को भरना कितना, 45 लीटर। उस 45 में से हम लोग 12 को माइनस कर देंगे, आप लोग का 33 लीटर आ जाएगा। अगर हम लोग उसमें 33 लीटर और भर दें तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन 33 हो जाएगा। उस टंकी में हमें 33 लीटर पानी और डालना पड़ेगा। भरा कितना है, 12 ही लीटर उसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56, एक फल विक्रेता क्या करता है, एक फल विक्रेता केले 40 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन कितने में, 40 रुपये में, अथवा एक केला कितने में, 5 रुपये में देता है। ठीक है स्टूडेंट, अब 99 केले खरीदने पर क्या धनराशि देनी पड़ेगी। अब देखिए 99 केला हमें खरीदना है। आप लोग को पता है एक दर्जन में 12 केले होते हैं। आप लोग 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का नम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक 72, 12 84, 12 बटे 96, यानी 8 दर्जन केले। अब हम लोग 40 का गुणा करा लेंगे 8 में, 8 दर्जन केले तो 96 केले हम लोग क्या किया, खरीद लिया। 8 चौक 32 कितने में, 320 रुपये में। 96 केले बचे कितने, 97, 98, 99, 3 केले। अब एक केले का दाम 5 रुपया, 3 केले का दाम कितना हो जाएगा, 5 हैं 15 रुपया। अब इसमें 15 रुपया जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा 3, यानी 335 रुपये। 99 केले का दाम हो गया 335 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, केले का दाम भी इसीलिए दिया गया था और दर्जन का दाम भी इसीलिए दिया गया था ताकि आप लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। बहुत ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ट्रिक पे करना बताया गया है। देखिए 12 व्यक्ति अथवा 15 स्त्रियां एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, वही काम 8 व्यक्ति तथा 8 स्त्रियां कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 24 लिखा दिख रहा है, इस 24 को ऐसे लिख लेंगे ऊपर। अब बटे कर देंगे, यहाँ पे 8 व्यक्ति दिख रहा है, 8 व्यक्ति को लिखेंगे। इसके बाद फिर पहले जो 8 व्यक्ति, यहाँ पे 12 व्यक्ति दिया गया है,
इसके नीचे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 8 स्त्री दी गई है, इस 8 स्त्री को लिखेंगे, बटे यहाँ पे जो 15 स्त्री दी गई इस 15 स्त्री को लिखेंगे, और आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप लोग 24 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम आप लोग को पता है कितना हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे हिसाब से 60 हो जाएगा। आप लोग 60 लिख देंगे, 12 पचे 60, 8 पचे 40 हो जाएगा, प्लस 15 चौके 60, 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 और कितना स्टूडेंट 40, हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए 24, अब 32 और 40 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 4 3 7 2 72, यानी 72 बटे 60। अब देखिए स्टूडेंट इतना हो गया, हम लोग लिखेंगे 24 बटे 72, ये 60 उठ के ऊपर चला जाएगा और हम लोग कैंसिल कर देंगे। 12 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक 72, 12 दूना 24, 12 छक 72, 6 दही हम 60, 10 10 20, आप लोग का 20 दिन निकल के आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप लोग का 20 दिन करेक्ट राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। यहाँ से देखिए आप लोग का 20 दिन, आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ट्रिक पे बता दिया गया है। अगर आप लोग फार्मूला वार्मूला खोज रहे हैं तो देख लीजिएगा, अगर ट्रिक पे समझ में नहीं आया होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ट्रिक पे नहीं समझ में आया होगा। अगर वो फार्मूले पर देखेगा तो ऐसे एक पेज में भरा पड़ा हुआ होगा आंसर, यहाँ पे 20 दिन लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। जो भी बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा वो अब उन्हें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का 100% दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को हम देखते हैं। अधूरा दंड ग्राफ किसी वर्ष के संयुक्त 5 मास की बचत दर्शाता है। उसके 5 मास में कुल 950 यानी 950 रुपए की क्या है, बचत है। फरवरी तथा मार्च में बचत की राशि समान है, बताइए उसने फरवरी में कितना बचाया। हमें फरवरी में बताना है उसने कितना बचाया। अब वो जबकि बोला है फरवरी और मार्च की बचत क्या है, समान है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। जनवरी में कितना है, 180 है। यहाँ पे देखिए 20 0 से 40 गया, यानी ये जो बीच में बचा यानी 20 है। 20 40 फिर ये बीच में 60 है, फिर 80 यहाँ पे 100 है, 120 यहाँ 140 है, 160 के बीच में 180 है। ठीक है स्टूडेंट, फिर 200 है। अब देखिए इतना आप लोग को पता है, जनवरी का कितना 180 है। फिर यहाँ पे देखिए अप्रैल का कितना है, यहाँ पे बीच में रेखा आ रही है यानी 120 है। सॉरी स्टूडेंट, अप्रैल का 100 है। ये किसका है, ये जनवरी का है, ये अप्रैल का है। मई का कितना है, मई का 180 है। इन सबको जोड़ दीजिए प्लस प्लस, तो आप लोग का 460 ही आ जाएगा। अब टोटल कितना है, 950 है। अब देखिए 950 में से हम लोग 460 को घटा देंगे तो 0, 15 में से 6 जाएगा तो आप लोग का कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो आप लोग का 9 बचेगा। यहाँ पे आप लोग का 9 हो गया, 8 में से 4 जाएगा यानी 490 आ गया। 490 में से 2 को भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10 यानी 145 एक का, 145 एक का, यानी मार्च और अब फरवरी और मार्च का 245 245 आएगा। और ऊपर बोला भी था कि फरवरी और मार्च क्या है, यहाँ पे देखिए कि राशि समान है, फरवरी मार्च की बचत राशि समान है, समान आया है आपका 245 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये फिगर ऐसा कौन सा बच्चा है जिसे समझ में नहीं आया है, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 59, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जीरो मिस ऐसे जो करके दिया है, इसके मिस 20 टोकरी है, यानी एक जो है 20 के बराबर है। ये कह रहा है यदि 5 दिनों बाद ट्रेलर के पास अभी भी 200 टोकरियाँ बची हैं तो आरंभ में उसके पास कितनी टोकरियाँ थी। अब हमें बताना स्टूडेंट आरंभ में उसके पास कितनी टोकरियाँ थी। अब देखिए 5 दिनों में बेची गई टोकरी, हमें बताना है 5 दिन में। ये जो संख्या दी गई है ये देखिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन है। अब
सॉरी स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 दिन है। हमें बताना है 5 दिनों में टोकरियाँ टोटल कितनी बेची गई हैं। अब देखिए यहाँ पे गिनिए, यहाँ पे देखिए गिनेंगे तो हम लोग 1 2 3 4 5 है। पहले दिन 5, दूसरे दिन 4 4 8, तीसरे दिन 4, फिर अगले दिन 5 5 10, फिर अगले दिन 4। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना दिन हो रहा है, इन सबको जोड़ने पे 31 दिन हो रहा है। और इसका मान है 20 के बराबर, 1 का 20 के बराबर, 31 का 31 गुणे 20, 620 के बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और 200 टकरियाँ क्या है बची हैं, कह रहा है 200 बची हैं, 620 आ गया, 200 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 820। तो कह रहा है उसके पास कितनी टोकरियाँ आरंभ में थी, 820 टोकरियाँ थी। आप लोग का सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। वो 620 बेच दिया है, उसके पास 200 टोकरियाँ बची हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, फिगर से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस देख लीजिएगा बनेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है तो ए माइनस बी और बी माइनस ए के मान है। अब देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। मान लेते हैं हम एक 1 है, एक आप लोग का -1 है। जब हम लोग इसका इसमें गुणा कराएंगे तो -1 आएगा। और फिर एक मान लेते हैं क्या है, ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, हम लोग एक एग्जैक्ट मान मानते हैं। एक आप लोग का 1 है, एक -1 है, हम लोग एक कोष्टक में मान लेते हैं। फिर मान लेते हैं 2 है, -1 है, ऐसे। तो आप लोग 2 में 1 में से -1 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा। तो आप लोग का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यही हमें ए और बी के रूप में दिया हुआ है। 100% सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप लोग को ऐसे ही एक कन्फर्म मान रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। जोजफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक अधिक पाए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक तरीका बताया गया है, उसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, जोसेफ, जोसेफ हो गए भाई साहब, फिर हम लोग अमित भाई साहब को लिख ले रहे हैं। हम लोग किसको लिखेंगे, एक है कुमार भाई साहब। 3 व्यक्ति हैं। देखिए कह रहा है जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए हैं। अमित से 8 अंक कम पाए हैं तो हम लोग x माइनस 8 मान लेंगे। किससे, अमित को x मानेंगे। अब देखिए जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए हैं तो x प्लस 12 हो गए। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे कहेगा सर मुझे दिक्कत है। हम लोग इसको ऐड कर देंगे सभी को। तो कह रहा है कुल अंक प्राप्तांक 205 है, तो जोसेफ के प्राप्तांक कितने हैं। अब देखिए x x हो गया, x माइनस 8, फिर जाके प्लस x प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 205 के। सभी x को आप लोग ऐड करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 1x 2x 3x, 3x माइनस 12 में से 8 जाएगा तो 4 प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 205 के। अब ये 205 में से ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x, तो यहाँ पे 201 आ जाएगा, क्योंकि 205 में से अगर हम लोग 4 को घटा देंगे तो 201 ही आएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 3 छक 18, 2 बचा 3 7 21, यानी x का मान कितना आ गया 67 निकल के आ गया। हमसे पूछा है किसका, जोसेफ का। यहाँ पे देखिए जोसेफ का x का मान 67 आया है और -8 है। हम लोग 8 घटा देंगे 67 में से तो 17 में से 8 जाएगा, आप लोग का 9 बचेगा। यहाँ पे आप लोग का 5 हो गया यानी 59। जोसेफ का कितना है 59। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में छोड़ने नहीं है, करके आने हैं। बहुत बार आप लोग को ऐसा हिंट दे दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आ सकते। आप लोग को पता है मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज के क्वेश्चन सभी लोग करेंगे, लेकिन जो मैथ के 20 क्वेश्चन है यही आप लोग को सिलेक्शन दिलाएंगे।
ठीक है। अगर आप लोग मैथ में स्टूडेंट 15 प्लस कर ले गए तो आप लोग नवोदय में सिलेक्शन ले गए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। शारदा ने एक कॉपी 25.50 रुपये में, एक पेन 7.50 रुपये में तथा 6 पेंसिल 1.25 रुपये में प्रत्येक के भाव से खरीदी। हम लोग सभी इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 5 10 2 12 हासिल 1, 7 5 12 1 13 1 14 2 1 3, यानी 34 रुपये 25 पैसे हो गए। उसने दुकानदार को 50 का नोट दिया। दुकानदार को 50 का नोट दिया, यहाँ से कितना है 34.25। ठीक है सुन, 34.25 है। हम लोग इसको माइनस करेंगे, 0 0, यहाँ से 5 में से जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से अगर 4 जाएगा 5, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, यानी उसके पास कितने बचे 15 रुपये 75 पैसे। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, देखिए स्टूडेंट, आप मान लीजिए एक दुकान पे गए, आप लोग के पास 50 रुपये है। आपने एक कॉपी खरीदा 25.5 रुपये में, फिर आप लोगों ने एक पेन खरीदा 7.5 रुपये में, फिर आपने 6 पेंसिल खरीदा 1.25 रुपये में। ठीक है, 6 पेंसिल खरीदा कितने में, एक प्रत्येक के भाव की खरीदा है। ठीक है स्टूडेंट, कितने में खरीदा 1.25 रुपये में। ये आप लोग को फंसाने की कोशिश कर रहा है प्रत्येक का भाव बोलकर, लेकिन आप लोग को फंसना नहीं है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आप लोगों ने 34.25 पैसे की खरीदारी की है और आपने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया। अब आप लोग जितना घटाएंगे जो बचेगा वही आपका आंसर आ गया, 15.75 आप लोग का आंसर आ गया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। उस लंबी से लंबी टेप की लंबाई कितनी होगी जिससे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर पूरा मापा जा सके। एक लंबी टेप की कितनी लंबाई होगी। अब देखिए कितना दिया है, 1.75 पहला दिया है, 4.50 दूसरा दिया है, 6.50 तीसरा दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग, इसका मतलब होता है एक मतलब 100 और 75, 175 हो गया। आप लोग को पता है 1 मीटर में 100, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है सुन, आप लोग को इतना बताया गया है। तो यहाँ पे 4 है, 450 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, 650 हो गया। अब इन सबको आप लोग ऐड कर लेंगे, 1175 हो जाएगा, 1175। अब इन सब का एलसीएम 1175 आ जाएगा, इसको जोड़ने का नहीं, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसका एलसीएम 25 आएगा, एचसीएफ सॉरी स्टूडेंट, एचसीएफ 25 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका एचसीएफ आप लोग को निकालना हम सिखा रहे हैं। आप लोग अभी तक अगर हमसे एचसीएफ निकालना नहीं जानते हैं तो आप लोग को पता है हम एलसीएम एचसीएफ चुटकियों में निकालते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। इसका अंतर करिए, इसका अंतर कितना आएगा आप लोग देखिए स्टूडेंट, इसका अंतर कितना आएगा 75 है ना, ये 450 है। इसमें अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा, फिर 50 आप लोग का 450 हो जाएगा। 100 100 200 275 आ गया। इसका अंतर 275 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 275 50 से काटेंगे 275 कट जाएगा। तो अब 25 से हम लोग काटेंगे 50 कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ 25 आ गया और इससे छोटा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें ऑप्शन में 25 मिल रहा है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन 25 हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी है, आपको पता है छोटे बच्चे जैसे करते हैं चीना खाच के, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक मेथड और बताया गया है, वो मेथड भी आपको बता देते हैं। भाग मेथड ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं 175 बटे 450 के। फिर स्टूडेंट आप लोग ऐसे काटते हुए आइएगा, जिससे कट जाएगा फिर उससे काटिएगा 650 को, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए दो संख्याओं का मस यानी कि मस मीन्स HCF गुणे लस यानी LCM। एक संख्या की गुणनफल कितना है, LCM HCF का गुणनफल 334 है। यदि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM गुणे HCF कितना है 384 है। एक संख्या हमें कितना दी गई है 24 दी गई है, हमें दूसरी संख्या नहीं पता है, हमें यही बताना है। ये इसके नीचे चला आएगा 384
बटे 24 के 4 से काट दीजिए, 4 छक 24 और 4 से काटेंगे 4 4/32, 4 नवा 36, 37, 38, 2 बचा, 4 छक 24, 96, 6 से देखिए कटता है, 6 का नाम 6, 3 बचा, 6 6 36, 16, दूसरी संख्या 16 आएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में 16 आ गया। ये स्टूडेंट आप लोग इस फार्मूला अगर आप लोग को याद है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए अगर स्टूडेंट आप लोग को ए वाला फार्मूला याद है तो आप लोग 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है। अब स्टूडेंट हमसे कह रहा है दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16,016 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए दो संख्या क्या हो सकती है, ए हो सकता है, एक बी हो सकता है। जब आप लोग को संख्या नहीं पता है तो आप लोग मान कर सकते हैं 34, 56, 78 इसका योग है। पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x है, तो x प्लस ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूसरी संख्या निकाल रहे हैं। हम लोग मान लिए हैं पहली संख्या x है, तो हम लोग x में क्या करेंगे, यदि एक संख्या में दूसरी संख्या 16,016 बड़ी है, 16,016 बड़ी है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, 16,016 ऐसे ही लिखा जाता है, बड़ी है तो हमें x का मान बताना है। ये किसके बराबर है, 34, 56, 78 के। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 34, 56, 78 माइनस 16,016 बड़ी है, इतना हो गया। हम लोग फिर माइनस कर देंगे, 2x इज इक्वल टू इसको माइनस करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 32, 96, 662। इसमें से इतना घटाएंगे, आप लोग घटा लीजिएगा मोबाइल से, देखिएगा इतना आएगा, फिर 2 से भाग दे दीजिएगा तो आप लोग का 16, 4, 831 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी करना सीखिए। आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब स्टूडेंट ज़्यादा सवाल नहीं बचा है, बस 8-10 सवाल और हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आना अब स्टार्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को विभाज्यता नियम से करेंगे हम लोग। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए स्टूडेंट हमें देखना है 18 से कौन सी संख्या विभाजित है। हम लोग 18 को पकड़ेंगे, इसे इसका गुणनखंड करेंगे, 9 और 2 इसका होगा, 9 दूना 18। अब आप लोग को पता है 2 का क्या होता है, अंतिम का अंक 2 से कटना चाहिए। अंतिम का 2 से अंक 4 कटेगा, 5 कटेगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कटेगा, 0, यानी 3 ऑप्शन अभी बचे हैं। अब हम लोग देखेंगे 9 से इनका जिनका योग 9 से कट जाएगा वो स्टूडेंट 18 का विभाजिता होगा इन तीनों में से। अब देखिए हम लोग 4 को जोड़ेंगे, 4 चौके 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ा है। देखिए 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 7 24, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी आपका पहला ऑप्शन खत्म, पहला भी रिजेक्ट हो गया। अब तीसरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 0, 6 को 6 6 दूनी 12, 18 24, 6 25 30, 9 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 9 से ये भी खत्म। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इसे देखते हैं, 6 बार है, 6 36 हो गया, 9 से भी कटेगा और 2 से भी कट गया, यानी आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखिए ये होता है विभाजिता का नियम, अगर आपको पता है तो कैसे भी क्वेश्चन हो आप लोग कर ले जाएंगे। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 अगर आप लोग देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ये रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टूडेंट आप लोग को देखते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को ज़रूर, अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग ज़रूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा 41 37 को अगर हम लोग 1.75 से भाग दें तो आएगा कितना,
23, 64। अगर इसी को हम लोग 41 और 37 दशमलव यहाँ पे 41.37 करके 17.5 से भाग देते क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी ये 17 हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम लोग कैसे बताएंगे, आंसर तो समान ही आएगा। अब देखिए टोटल दशमलव यहाँ पे देखिए 2 1 3 अंक हो गया ना, तो हम लोग यहाँ पे भी 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 यानी 2.364 आएगा। 364 आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है जितने अंक के बाद दशमलव लगते हैं उतने अंक के बाद दशमलव आते हैं। ये आप लोग की शॉर्ट ट्रिक है, हमारी ट्रिक आप लोग की एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 10 से भाग देंगे एक में तो क्या आएगा 0.1 आएगा। अगर हम लोग 100 से भाग देंगे इसमें तो 0.11 आएगा। इसमें भाग देंगे तो 0.111 आएगा। हम लोग इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0.0 आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए इसे हमें बताना है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। 3 2 5 7 5, 3 2 5 5 10 7 17 17 18 19 20 21 22, इसका टोटल योग कितना आ रहा है 22 आ रहा है। अब ये कह रहा है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्या घटाएं इसमें से कि 9 से विभाजित हो जाए। अब स्टूडेंट आपको बताना है, खुद सोचिए आप लोग 22 में से क्या घटाएंगे जो 9 से कट जाएगा। आप लोग कहेंगे 4, जैसे ही 4 घटाएंगे 18 आएगा, 18 को 9 त्रिक 18 ये कट गया, 9 सॉरी सुन 9 दूना 18 यानी ये कट गया, क्या घटाए हैं 4 घटाए हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आप लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग क्या है। 8 के प्रथम 4 हमें गुणज बताने हैं। अब देखिए 8 को 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, ऐसे ही ना इसमें क्या है 8 के गुणज हैं, हम लोग को ऐड भी करना है, योग बताना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 8 का नाम 8 8 दूना 16 8 त्रिक 24 8 चौक 32। ये प्रथम क्या हो गए, प्रथम 4 बोला है, हम लोग प्रथम 4 लिख लिए, इसको जोड़ देंगे 4 2 6 6 6 12 12 12 8 20 जीरो हासिल 2, या 3 2 5 5 1 6 6 2 8 80। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75, माचिस के तिल्लियों से बनने वाले त्रिभुजों का प्रेक्षण। यहाँ पे देखिए त्रिभुज एक, ये जो आप लोग का है, यहाँ पे देखिए तिल्लियों की संख्या 3 है, त्रिभुज 2 में 5 है, त्रिभुज 3 में 7 है, त्रिभुज 4 में 9 है। हमें बताना है 10 त्रिभुजों वाली तिल्लियों में, यानी 10 त्रिभुज बनाने हैं, आकृति से बनने वाली कितनी तिल्लियां लगेंगी। अब देखिए 10 त्रिभुज कैसे बनेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम लोग आप लोग को 10 त्रिभुज बना के दिखाते हैं। ये देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, एक 7 एक 8 एक 9 एक 10 त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज क्या हो गया एक्स्ट्रा बन गया है। अब हो गया ना स्टूडेंट 10 त्रिभुज। अब देखिए 1 त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 6 7 8 एक 9 और 9 एक 10 त्रिभुज। अब आप लोग का 10 त्रिभुज हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिए 1 2 3 तिल्ली हो गई, एक 4 तिल्ली, 5 6 7 8 9, ये थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ स्टूडेंट 9, ये देखिए 10 11 12 एक 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितनी तिल्लियाँ लगी 21 तिल्लियाँ लगी। कितना त्रिभुज बनाना था 10 त्रिभुज बनाना था, कितनी तिल्लियों की आवश्यकता है 21 तिल्लियों की आवश्यकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या कर रहा है। राहुल ने एक पुराना टेलीविजन कितने में खरीदा 3000 में खरीदा, उसकी मरम्मत में 300 रुपये लगाए, कितने रुपए 300 रुपये लगाए, तो कितना हो गया 3300 रुपये हो गया। यदि टीवी को 3500 में बेचा जाता है तो उसका लाभ कितना होगा।
अब देखिए 3300 रुपये में खरीदा और 3500 रुपये में बेच दिया। अब देखिए 33, 34, 35 कितने रुपए का लाभ हुआ? 200 रुपये का लाभ हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बेहद ही आसान प्रश्न है, आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ये आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, थोड़ा कम कर दे रहे हैं। अब देखिए कह रहा है 48.480 को 8 से विभाजित करने पर भागफल आएगा। अब देखिए ये प्रश्न मजेदार है। अब ये दशमलव में जाएगा, अब बताना है इसका क्या आंसर आएगा। ये कितना है? 48 पॉइंट में दिया है। अब देखिए 8 से हमें क्या करना है? इसको विभाजित करना है। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे कैसे? 8 का नम 8 छक 48, दशमलव के बाद दशमलव लगाएंगे, 8 छक 48, यानी दो संख्या लिए हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 छक 48 दशमलव 8 छक 48, ये जीरो है, जीरो उतर जाएगा। आप लोग का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं करना था, आप लोग को पता चल गया कि इसका भागफल क्या आएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये थे स्टूडेंट आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? ये 50 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करा दिए गए। आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में कि आप लोग का 50 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए। अब स्टूडेंट अगर आप लोग 50 में से कम 40 प्लस आते हैं तो आप लोग का स्कोर बेहद ही अच्छा माना जाएगा। अगर 45 आ गए तो आप लोग का समझ लीजिए नवोदय में 100% एडमिशन फिक्स है। ये ऐसे क्वेश्चंस रखे गए थे जो आपके एग्जाम में 100% फंसने वाले थे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को मिलेंगे इस तरीके से एक अन्य वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट देखिए आप लोगों के लिए ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो 100% आप लोग का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग का 50 में से कितना क्वेश्चन राइट हुआ। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।